क्लास 8th क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के हम जो रिमेनिंग सम्स थे वो करेंगे। जो 10th सम तक हमने कल कर लिए थे ट्रेपीजियम तक के एंगल्स निकालने के लिए, आज हम रोम्बस का ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्स करेंगे। ये काफ़ी एग्जाम्स में आता ही होता है। इन ए रोम्बस ABCD, AC and BD are diagonals if AC is equal to 12 centimeter and BD is equal to 16 centimeter. Find the lengths of sides of rhombus. तो हमने ये रोम्बस की जो साइड है वो निकालनी है। हमें डायगनल्स की लेंथ गिवन है। अगर हमें पता है कि ये डायगनल्स की लेंथ गिवन है तो हमें पता है ना डायगनल बाइसेक्ट करते हैं, तो ये वाले दोनों पार्ट्स निकल जाएंगे और ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। और अब हमें पता है अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम AB की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डायगनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। तो ट्रायंगल AOB बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। देन AC AO कितना होएगा, AC का हाफ, तो 12/2 6 सेंटीमीटर। एंड BO कितना होएगा, 1/2 BD का हाफ, तो 16/2 8 सेंटीमीटर। तो अब हम इस ट्रायंगल पे राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। तो AO स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, कितना आ गया 36 प्लस 64 100। 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। तो पहले दोनों टर्म्स स्क्वायर की लिखो फिर सिंगल सिंगल करो। तो अब हमारे पास ये लेंथ ऑफ रोम्बस कितनी आ गई, लेंथ ऑफ साइड ऑफ रोम्बस 10 सेंटीमीटर। अब रोम्बस के एक दो फॉर्मूलाज भी करवा देती हूँ। ईच साइड ऑफ रोम्बस सेम मेजरमेंट। अगर हमें कोई भी आ जाती है, एक गिवन है तो बाकी सब की सेम मेजरमेंट होएगी। तो मतलब क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। और उसके बाद पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, इसी बेसिस पे पेरीमीटर ऑफ रोम्बस कितना आएगा हमारे पास, 4 इंटू साइड, क्योंकि सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। उसके बाद एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। अगर आपको दोनों डायगनल गिवन है तो ये फार्मूला लगेगा, और अगर आपको बेस एंड हाइट गिवन है तो बेस इंटू हाइट लगेगा। तो इसके लिए आपको कई बार गिवन होती है जो इंफॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग लगाना होता है। जैसे ये पैरेललोग्राम है ना, इसका ये बेस है और ये वाली इसकी हाइट है, तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम, क्योंकि रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, तो ये फार्मूला लगता है। ये बेस और ये हाइट, इन दोनों की प्रोडक्ट करके हम एरिया निकाल सकते हैं। तो ये पैरेललोग्राम का भी फार्मूला हो गया और रोम्बस का भी फार्मूला हो गया। ये सारे फार्मूलाज हैं और ये हमारे पास ये क्वेश्चन खत्म हो गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। 12th क्वेश्चन है रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल के रिलेटेड हमने कल भी एक करा था, थोड़ा सा सिमिलर है पर गिवन इंफॉर्मेशन का फर्क है। कल हमें ये वाला एंगल गिवन था, आज हमें ये वाला गिवन है। तो ये 30 डिग्री है, तो अब हमें पास ये वाले दोनों हमने एंगल कौन सा फाइंड आउट करना है पहले वो देख लीजिए। BAC, तो ये एंगल 2 फाइंड आउट करना है हमने। तो एंगल 2 क्वेश्चन मार्क, और रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल सारी। अब हमें गिवन कौन सा है, ODC। तो पहले लिख लीजिए जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है, 30 डिग्री। तो अब हमारे पास क्या है, ये 30 डिग्री है, इसको भी ले लेती हूँ मैं, एंगल 3। तो एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल ODC इज इक्वल टू 30 डिग्री। रीजन क्या है, देखो ये दोनों कौन से एंगल है, अगर ये लाइन पैरेलल है AB और DC और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाले दोनों एंगल कौन से बन गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये यहाँ पे रीजन लिख लेते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 3 हमारे पास निकल गया। अब
क्योंकि पूरे पूरे डायगोनल इक्वल होते हैं तो हाफ हाफ भी इक्वल होंगे, ये भी हम लिख देते हैं। ए सी इक्वल टू बी डी, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो उनके हाफ हाफ भी इक्वल। तो हाफ हाफ में क्या आ गया, ए ओ इक्वल टू बी ओ, ए और बी ओ इक्वल आ गए तो हमारे पास बेस एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो एंगल 2 के साथ एंगल 3 भी इक्वल हो गया, तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 30 डिग्री। एंगल 2 ही हमने फाइंड आउट करना था, तो इसलिए हमारा जो रिक्वायर्ड एंगल है BAC वो कितना आ गया, 30 डिग्री। हमने एक तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाई है और दूसरा हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी लगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज डायगोनल हमें एक गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 8 सेंटीमीटर और दूसरी साइड कितनी गिवन है, 8 सेंटीमीटर। अब हमें पता है जो रेक्टेंगल के सारे एंगल्स हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री। एज वी नो ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। सो हमारे पास BC स्क्वायर ट्रायंगल ABC, BC स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। जैसे हम ये फार्मूलाज भी लिखवा देती हूँ। अगर हमें लेग 1 निकालनी है तो फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस लेग 2 स्क्वायर। अगर लेग 2 निकालनी है तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस लेग 1 स्क्वायर। ये लेग 1 ये लेग 2 जो 90 डिग्री के साथ वाली होती हैं, ये वाला हाइपोटेन्यूज। तो अगर हाइपोटेन्यूज निकालना होता है तो लेग 1 स्क्वायर प्लस लेग 2 स्क्वायर। ये तीनों फार्मूलाज हैं पाइथागोरस थ्योरम में यूज़ करने के लिए। अब BC स्क्वायर ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, ये कितना आ गया 100 माइनस 64, तो ये कितना आ गया 36। तो BC कितना आ गया, बेसिकली 6 का स्क्वायर, तो BC की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास देखो लेंथ कितनी आ गई रेक्टेंगल की, 8 सेंटीमीटर, और विड्थ कितनी आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर। तो हम इसको पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो 2 इंटू 8 प्लस 6, 2 इंटू 14, तो 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी डायगोनल्स आर देयर इन अ पेंटागन। ये है फार्मूलाज बेस्ड क्वेश्चंस। सॉल्यूशन, नंबर ऑफ डायगोनल्स के ये वाले थोड़े से ध्यान से कर लेना, सारे फार्मूला यूज होंगे, आपको फार्मूलाज भी पता चलते रहेंगे। नंबर ऑफ डायगोनल किसी भी पॉलीगन का निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n माइनस 3/2। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड्स। तो n पेंटागन में कितनी होती है, नंबर ऑफ साइड्स 5, तो हम 5 पुट कर लेते हैं। 5 इंटू 5 माइनस 3/2, तो 5 इंटू 2/2, 2 से 2 कट कर दिया, ये कितने आ गए 5 डायगोनल्स। ये वाले सम्स मैंने RS अग्रवाल बुक में से जो पॉलीगन चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग रेफरेंस से लिए हैं। ये वाले सम्स वो क्वाड्रिलेटरल का बेस है, तो सारी किसी भी फिगर का आपको निकालना है तो इसके अकॉर्डिंग निकल सकते हैं। उसके बाद है फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन। कोई भी रेगुलर पॉलीगन के अगर आपको इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना है तो सबके लिए ये फार्मूला चलेगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू n-2 इंटू 180। n फिर वही नंबर ऑफ साइड्स, तो हेक्सागन में कितनी होती है नंबर ऑफ साइड्स 6, तो यहाँ पे 6 पुट कर देते हैं। 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 4 इंटू 180 डिग्री, कितना आ गया 720 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन। अब रेगुलर हेक्सागन है, हमें तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। जब भी एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है तो उसका फार्मूला होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। अब हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 6, तो 360 को 6 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 60 डिग्री।
तो एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट कितनी आ गई, 60 डिग्री। सॉल्यूशन, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंड मैक्सिमम एक्सटीरियर पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन। जो भी रेगुलर पॉलीगन है वो क्या होते हैं, उनकी सारी साइड्स इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल। अब सबसे छोटे वाला जो सबसे स्मॉलेस्ट लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स लेके हम रेगुलर पॉलीगन बनाते हैं, तो लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाती हैं जो पॉलीगन के लिए चाहिए होती हैं, वो एट लीस्ट 3 चाहिए होती हैं। तो 3 साइड से सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा बनता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि उसकी साइड्स ही 3 होती हैं। और उसमें जो मिनिमम इंटीरियर एंगल होता है वो कितना होता है, देखो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, और एंगल्स कितने होते हैं, 3। तो इसको डिवाइड करा, कितना आ गया हमारे पास, 60 डिग्री। अब हमारे पास मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना आएगा हमारे पास, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। सॉल्यूशन नेक्स्ट, फाइंड एक्सटीरियर एंगल व्हेन नंबर ऑफ साइड्स इज 15 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल अभी हमने फार्मूला करा था 360 डिग्री और ओवर 15 डिग्री। अगर हमें ये तो 15 से डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ साइड्स 15 है, तो कितना आ जाएंगे हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल है जो 24 डिग्री। और वाइस वर्सा भी ट्रू है, अगर आपको जैसे एंगल दिया हो ना तो नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है, तो नंबर ऑफ एन का फार्मूला होता है 360 डिग्री ओवर मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। जो एक्सटीरियर एंगल होता है उससे डिवाइड करके नंबर ऑफ साइड्स भी आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 140 सेंटीमीटर इफ वन ऑफ द साइड्स इज लॉन्गर देन अदर बाय 10 सेंटीमीटर। तो लेट वन साइड बी x सेंटीमीटर, तो सेकेंड कितनी है, उन्होंने बोला ना 10 सेंटीमीटर बड़ी है, तो x प्लस 10 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट साइड कितनी है x और सेकेंड कितनी है x प्लस 10। तो पेरीमीटर कितना गिवन है हमें 140, और पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है 2 टाइम्स दोनों साइड्स का सम। तो फर्स्ट साइड कितनी है हमारी x और दूसरी x प्लस 10, तो ये कितना आ गया 140। तो 2 इंटू 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 140। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करा 4x, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करा 20। तो अब ये कितना आ गया, इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो 140 माइनस 20, 4x इज इक्वल टू 120, तो x 120 डिवाइडेड बाय 4 तो 30। तो इस तरह से जो फर्स्ट साइड है वो कितनी आ गई 30, और जो सेकंड है उन्होंने बोला ना था ना 10 ऐड करना है, तो 30 प्लस 10 40 सेंटीमीटर। लास्ट 2 क्वेश्चंस रहते हैं अभी, ये भी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये पैरेललोग्राम के, एक्चुअली पैरेललोग्राम के 2 सारे एंगल्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो ये अगर कभी ऐसे फिगर्स गिवन हो ना, तो इसका मतलब ये है कि ए बी है जो पैरेलल है सी डी के, एंड बी ए डी है जो पैरेलल है वो बी सी के। तो इस तरह की जो फिगर्स हैं तो मतलब वो पैरेललोग्राम होती है, ये सिंबल्स पैरेललोग्राम के हैं। तो यहाँ पे क्या आना, वैसे भी गिवन इंफॉर्मेशन पैरेललोग्राम की है। तो अगर आपको पैरेललोग्राम का एक एंगल गिवन हो तो आपको बाकी एंगल कैसे निकालने हैं, ये सम उससे रिलेटेड है। तो जैसे हमें पता है एंगल ए इक्वल टू 40 डिग्री, तो हमें पता है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ पे रीजन लिखेंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल सी भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अब एंगल बी प्लस एंगल डी, अब इनको निकालना है हमने। अब इनके लिए हमारे पास क्या है कि हमें पहले एंगल ए और बी जो होते हैं एडजेसेंट एंगल्स, तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं हमारे पास सप्लीमेंट्री, तो हम लिख देंगे एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इसी ढंग से हम एंगल बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ए की वैल्यू 40 गिवन है,
तो 180 डिग्री, दिस इम्प्लाइंग एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री 140 डिग्री। अब हमें पता है बी और डी दोनों एंगल क्या है, इक्वल, तो ये हम इक्वल ले लेंगे। पहले यहाँ गलती से लिखा गया था डी, तो ये ए ही आना चाहिए यहाँ पे। तो क्योंकि हमें ए की वैल्यू पता है, तो ए की वैल्यू से हम बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री से। फिर ये दोनों इक्वल है, इसका रीजन भी क्या है, अपोजिट एंगल्स, तो फिर हम डी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो डी भी कितना आ गया, 140 डिग्री। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम में दो ही प्रॉपर्टीज लगेंगी, एक तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल और एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो लास्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें गिवन है कि डायगोनल एंड ए साइड ऑफ रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ। देखो एक इंफॉर्मेशन से ये लग रहा है कि कुछ भी गिवन नहीं है तो एंगल्स फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो हमें ये कहा गया है कि जो डायगोनल है ये दोनों साइड्स के इक्वल है। तो इंफॉर्मेशन से हमें पता चल गया कि ए बी साइड इक्वल टू ए सी। अब हमें पता है ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये तो सारी इक्वल होती है ना। तो हमें पता है, तो अगर सारी साइड्स इक्वल हैं तो इट मीन ट्रायंगल ए बी सी बी ए इक्वलेटरल ट्रायंगल। तो ये इक्वलेटरल ट्रायंगल बन गई। अगर ये ट्रायंगल इक्वलेटरल है तो इसके एंगल्स कितने डिग्री के होंगे, तो एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और इसको भी 1 2 लिख लेते हैं। एंगल 1 भी कितना हो गया, 60 डिग्री, एंगल 2 भी 60 डिग्री। और हमें पता है कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, तो वो भी इक्वल हो गए। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो एंगल 3 भी कितना हो गया, 60 डिग्री। तो एंगल 2 और एंगल 3 को दोनों को मिला के एंगल सी बन गया। तो एंगल सी कितना हो गया, 60 + 60 120 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस, ये भी इक्वल होते हैं। तो एंगल ए भी 120 डिग्री। तो एंगल बी और एंगल डी भी इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस। तो इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, एंगल डी भी, ये 60 था तो ये भी 60 डिग्री। तो इस तरह से हमें कुछ भी गिवन नहीं था पर फिर भी हमने एंगल निकाल लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ हमें प्रॉपर्टी पता थी कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स कितने होते हैं, 60 60 60। तो 180/3 क्योंकि इक्वल है तो वहाँ से 60 आ जाता है हमारे पास। तो इसी तरह से हमारा जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। फर्स्ट डे मैंने आपको 3 कंस्ट्रक्शन के सम्स करवाए थे, सेकेंड डे मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल के सम्स करवाए थे, आज मैंने आपको पॉलीगन और पैरेललोग्राम और रोम्बस के सम्स करवाए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सम्स के साथ आपका क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम करेंगे वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई, जो अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ के ऊपर बेस्ड है। तो आप उसके लिए भी आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।